वो कहते हैं चिराग के साथ लेकिन रहते हैं हवा के साथ। बिहार में जातीय जनगणना के फैसले पर बिहार बीजेपी का रुख भी कुछ ऐसा ही है। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री से लेकर प्रतिनिधिमंडल में शामिल तमाम नेताओं ने अपनी राय रखी, लेकिन बीजेपी की तरफ से बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मीडिया से बात किए बगैर ही निकल गए। ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलनों का गवाह रहे बिहार ने एक बार फिर नई राजनीति के सूत्रपात का संकल्प ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में यह तय हो गया कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। सब कुछ तय समय सीमा के भीतर होगा। जल्दी कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद मनोज झा, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम और एआईएमआईएम की तरफ से अख्तरुल ईमान शामिल हुए। सामाजिक न्याय की राजनीति का दबाव करने वाली पार्टियां लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करती रही हैं। आरजेडी ने इसको लेकर कई बार सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की, लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। अगर राज्य अपने स्तर पर कराना चाहें तो केंद्र सरकार इसमें रोड़े नहीं अटकाएगी। केंद्र सरकार की लाल झंडी के बाद आरजेडी ने बिहार सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर तेजस्वी की राय से सहमत हुए और आखिरकार सर्वदलीय बैठक में इस पर मंजूरी की मोहर लग गई। आरजेडी इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर पेश कर रही है। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए हैं और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले, या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ। चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है। जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया। हालांकि बिहार बीजेपी ने कभी भी जुबान से जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन दिल से वो कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी इसी की बानगी है। मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं, उनके परिवार को भी उस जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। जातीय जनगणना आखिर क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए इसका इतिहास भी जानना जरूरी है। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। तब से हर 10 साल पर जनगणना हो रही है। 1931 तक जाति के आधार पर जनगणना हुई। जाति के आंकड़े 1941 में भी जुटाए गए, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद से जातिवार जनगणना बंद हो गई और अब सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है। 2011 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसी मांग उठाई थी। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला लिया था और इस पर करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारा डेटा जारी कर दिया। पिछड़े वर्ग के नेताओं का मानना है कि आरक्षण का सही लाभ तभी मिल सकेगा जब पिछड़े वर्ग की तादाद का सही डेटा होगा, लेकिन केंद्र सरकार इसे फिलहाल गैर जरूरी बता रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि जातीय जनगणना होने के बाद फिर से पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हो सकती है, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। कमंडल की सियासत पर मंडल की राजनीति भारी पड़ सकती है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।